सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो है भाई चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा को लेकर संसद के बाहर तख्ती उठाकर किस प्रकार से आवाज लगाई है और किस प्रकार से इस देश की जनता को बताया है, बहुजन समाज को बताया है, उस सरकार को बताया है जो सरकार शिक्षा के ऊपर वादे करके और आज वो वादे है वो भूल गई है। वो वादे क्यों भूल गई है? क्योंकि बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, किसानों के वोट लेकर ये सरकार सत्ता में आने के बाद उन वादों को भूल गई है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा का जो मामला है वो संसद के अंदर भी उठाया है और भाई चंद्रशेखर आजाद ने संसद के बाहर भी तख्ती को लेकर आवाज दी है और बताया है इस देश की जनता को भी और सरकार को भी। देखिए इस देश के अंदर क्या हो रहा है, ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने बताया है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है कि शिक्षा का अधिकार छीनने का जो काम है ये बंद करे, सरकार इसको बंद करे। कौन सा काम है ये भी हम आपको बताते हैं कि सरकार ने किस प्रकार से दलित, पिछड़े, किसानों, गरीबों की शिक्षा के ऊपर किस प्रकार से खेल खेला है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि गली गली खुल रही अब दारू की मधुशाला और दूर हो रही बच्चों से ज्ञान की पाठशाला। भाई चंद्रशेखर आजाद ने संसद के बाहर तख्ती को लेकर यह बताया है कि जो स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है उनको बंद किया गया है। जो सरकारी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद करके दूर दूर 3 किलोमीटर तक स्कूल हो गए हैं। शिक्षा इस देश के लोगों के लिए एक ऐसा माध्यम है जो इस शिक्षा के माध्यम से ही गरीब समाज के लोग, पिछड़े किसानों के लोग जो प्राइमरी स्कूलों के अंदर पढ़ के आईएएस, आईपीएस, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर जाते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले तो हम भाई चंद्रशेखर आजाद की वो क्लिप आपको दिखाते हैं जो भाई चंद्रशेखर आजाद ने, जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर और भी प्रदेशों के अंदर जो स्कूलों को बंद किया गया है, तो क्या कुछ कहा है भाई चंद्रशेखर आजाद ने। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद हम आगे की जो है बात करेंगे। तो देखिए क्लिप क्या कह रहे हैं। जितने स्कूल बंद कर रहे हो सारे स्कूल भीम आर्मी को लीज पर दे दो। कोई पैसा, कोई फंड नहीं चाहिए। सारे स्कूलों में भीम आर्मी के नौजवान हम लोग कैडर तैयार कर देंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, आपके स्कूल से बेहतर शिक्षा दिलाने का काम करेंगे आपको। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जो स्कूल आप बंद कर रहे हैं वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को लीज पर दे दें। हम यहाँ पर ऐसे कार्यकर्ता भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से तैयार करेंगे जो कि आपसे बेहतर शिक्षा देंगे। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बात बोली है और भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जो नजदीक स्कूलों को तो बंद किया गया है और वहां पर दारू की मधुशाला खोली गई है, दारू की मधुशाला खोली गई है जो ये गरीब, शोषित, वंचित समाज के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। ठेके शराब के खोले गए हैं और उनसे क्या है कि बच्चे पढ़ने की बजाय उनकी तरफ ज्यादा, दारू की तरफ ज्यादा भागेंगे और जब इनके अंदर ये लत पड़ जाएगी तो ये समाज कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो ये सरकार आपके साथ देखिए क्या कुछ कर रही है, ये आपको सोचना होगा। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से शिक्षा का मुद्दा उठाया है कि जितने भी योगी सरकार जो स्कूल बंद कर रही है, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये जितने भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को लीज पर दे दे, हम आपसे भी ज्यादा बेहतर शिक्षा बच्चों को देंगे। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता तैयार करेंगे। देखिए ऐसे हैं आपके नेता और आपके नेता ऐसा ही होना चाहिए जो आपके बारे में सोचे, आपके भविष्य के बारे में सोचे। देखिए ये जो कावड़ लाने का काम कौन कर रहा है? कावड़ लाने का काम अंधविश्वास के अंदर किन को डाला गया है? ये बहुजन समाज, वो दलित, पिछड़ा समाज, वो किसान समाज जो शिक्षा से दूर करके पाखंडवाद के अंदर धकेला गया है, नशे के अंदर उनको धकेला गया है। तो वहां पर क्या कुछ मिलता है? जहां पर ये कावड़ लेके जाते हैं मनोकामना कुछ पूर्ण नहीं होती है, वहां पर इनको नशा मिलता है, वहां पर इनको नशा सिखाया जाता है। छोटी छोटी उम्र के बच्चों को किस प्रकार से इस पाखंडवाद नशे के अंदर धकेला जा रहा है। सरकार को इस देश के अंदर, सरकार बनने के बाद सरकार को इस देश के अंदर क्या करना चाहिए? शिक्षा को सबसे बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन वो ही शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े बच्चे हैं
उनके बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूलों के अंदर जा रहे थे, सरकारी स्कूलों के अंदर जा रहे थे, वो भी योगी सरकार ने उनको भी बंद करने का काम किया है। अब हरियाणा के अंदर देखिए एक बहुत बड़ा जो घपला चल रहा है, वो घपला क्या है, वो है सीटी का एग्जाम। सीटी का एग्जाम सरकार ने किस लिए चलाया कि आप सीटी क्लियर करोगे तभी आप सरकारी नौकरी पाओगे। अब सीटी क्लियर कौन करेगा? सीटी क्लियर वो करेंगे जो बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं, जिनके पास पैसा है, जो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी एकेडमी के अंदर उनको ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर पढ़ाते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाते हैं, उनके बच्चों से जो सीटी है वो क्लियर होता है। तो इसी प्रकार से दलित पिछड़ा किसान वर्ग का जो बच्चा है उसको रोका गया, मतलब वो आगे बढ़ ही ना सके, नौकरियों के ऊपर जा ही ना सके। तो इनके पास एक बहाना है कि नौकरियों के ऊपर बड़े लोगों को भी किस प्रकार से तवज्जो दिया जा सके, किस प्रकार से काबिल किया जा सके। तो इसी प्रकार से साथियों ये जो बातें हैं, अब आप देखिए कहीं पर आपने देखा होगा जहां पर ईंट बनाने का भट्ठा होता है, ईंट बना जहां पर ईंट पकती है, ईंट बनती है, वहां पर कौन लोग हैं जो ईंट बनाने का काम करते हैं? वहां पर है गरीब समाज के लोग, दलित पिछड़े समाज के लोग, बिल्कुल जो वंचित, शिक्षा से भी जो वंचित जिनको रखा गया है। और वहां पर क्या है, जो भट्ठे हैं जहां पर ईंट पकने का काम होता है, वहां पर एक साथ तो ईंट पकने का काम होता है, दूसरी साइड यानी कि रोड से परली ही साइड क्या होता है कि दारू के ठेके होते हैं। वो किस लिए कि यहाँ पर जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जिनका ये कारोबार है, जिनकी ये फैक्ट्रियां हैं, जिनका ये काम है, धंधा है, जिनका जो बड़े बड़े किले हैं, उनके अंदर जो ये ईंट पकाने का गरीब समाज जो काम करता है, उनके अंदर क्या है कि वो पैसा कमा के और वो ठेके के ऊपर वहीं का वहीं वो पैसा दे दें, यानी कि उनका पैसा गरीब समाज के पास जाएगा और गरीब समाज से वापस वो पैसा किस हालत में उन्हीं लोगों के पास जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये बात किसको समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है हमारे भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये बात समझ में आई है कि सरकार किस प्रकार से खेल खेल रही है। ये मुद्दे ये कोई नहीं उठाएगा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए जो बड़े बड़े चैनल मीडिया है, जो मनवादी मीडिया है, वो आपको ये बातें कभी भी नहीं बताएंगे। ये बातें कौन बताएगा? जो अपने समाज से, बहुजन समाज से, वंचित पिछड़ों वर्गों से जो प्रेम करता है, वो इन बातों को बताएगा। तो आप सभी साथियों का ये फर्ज बनता है। देखिए मैं तो सबसे पहले एक ही बात कहूंगी, चाहे वो बहुजन समाज का व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं, खास करके महिलाएं आगे आए इस मामले के लिए, महिलाओं को चैनल बनाकर और इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से जो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस प्रकार देश के अंदर जो हो रहा है, शिक्षा के ऊपर, आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो ये सभी की सभी आप वीडियो डाला करें। अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि जो बहुजन समाज के जितने भी चैनल हैं, जो वीडियो बनाने का काम करते हैं, जो आपको बताने का काम करते हैं कि समाज के अंदर क्या हो रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं कि हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है, इस देश के अंदर क्या हो रहा है। बाकी टीवी अखबार इन बातों को नहीं बताएंगे, तो उनको आप आगे से आगे शेयर कीजिए, चाहे वो बहुजन समाज का कोई भी चैनल हो, जो बहुजन समाज की जो बातें बताता है, वो चाहे कोई भी चैनल हो, तो उस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर करोगे तो इससे क्या है कि हमारे जो बहुजन समाज तक, लोगों तक ये खबरें जाएंगी और वो जागरूक होंगे। तो इस प्रकार से साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गांव गली खुल रही अब दारू की मधुशाला और दूर हो रही बच्चों से ज्ञान की पाठशाला। जिस देश में ठेके नजदीक और स्कूल हो दूर, समझो वहां बेखबर हाकिम, अंधे हैं दस्तूर। योगी सरकार ने दावा किया था कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए कंपोजिट विद्यालय बनाएंगे, लेकिन कंपोजिट विद्यालय की जगह कंपोजिट शराब की दुकान खोली जा रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बात बोली है संसद के अंदर भी कि जो आप ये बंद कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, आपसे अगर नहीं चलाए जाते तो ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को इनको सौंप दो। हम ऐसे कार्यकर्ता तैयार करेंगे जो बच्चों को आपसे भी बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे। तो देखिए इस देश के अंदर सरकार का सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि शिक्षा को मुफ्त किया जाए। जब तक इस देश के अंदर शिक्षा ही नहीं होगी, जब लोग शिक्षित ही नहीं होंगे, तो किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इस देश के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद का जहर है, और जब तक ये जातिवाद का जहर नहीं जाएगा तब तक ये इसी प्रकार से शिक्षा अपने अपने लोगों तक सीमित रखेंगे और वंचित समाज के साथ ऐसे ही करते रहेंगे। तो देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद
इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता का आप तन मन धन से सहयोग करें। और तमाम वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो आपके लिए लगातार संघर्ष पर रहते हैं, जो आपके लिए आपके बारे में सोचते हैं। और आज उस महान महिला फूलन देवी का शहीदी दिवस है, तो महिला फूलन देवी के शहीदी दिवस के ऊपर हम ऐसी महिला को हम सत सत नमन करते हैं। और ऐसी महिला इस देश के अंदर जिन्होंने अपने दम पर खुद अपना बदला लिया, उन लोगों से बदला लिया, तो उस महिला के साथ भी किस प्रकार से व्यवहार किया गया, उस महिला ने पूरा जीवन किस प्रकार इन जातिवादी मानसिकता के लोगों के घेरे के अंदर रही और लास्ट में उसने अपने आप बदला, खुद ही अपना बदला लिया। तो इसी प्रकार से आपको भी ताकतवर बनना होगा। और फूलन देवी शहीद दिवस के ऊपर हम उनको सत सत नमन करते हैं और आप सभी साथियों को भी हम प्रणाम करते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद की वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे चैनल को शेयर करें। इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।